हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य की महादशा की, मतलब सन की महादशा की। क्या होती है महादशा, कैसे सूर्य की महादशा हमको इम्पैक्ट कर सकती है, क्या काम करने से ये हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूर्य की महादशा से और एक एक करके हम सारे प्लैनेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो महादशा होती है वो टाइम पीरियड होता है जिसके थ्रू आप लोग रन कर रहे होते हैं सिंस योर बर्थ। तो आपके बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग जो भी महादशा आपकी पड़ेगी अलग अलग प्लैनेट्स की, वो प्लैनेट्स आपको अलग अलग रिजल्ट्स देंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे इतने अच्छे योग हैं चार्ट में, इतने अच्छा हमारा ये पर्टिकुलर प्लैनेट है, तो हमको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा से नहीं गुजर रहे हैं, या उसकी अंतरदशा में आपको थोड़े से रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो जो महादशा होती है वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की होती है जिस प्लैनेट के थ्रू आप गुजर रहे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सन की महादशा की, जो कि 6 इयर्स का एक लंबा टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो सन की महादशा होती है वो होती है 6 इयर्स की, 6 साल लंबा ये टाइम पीरियड होता है। अब इसके अंदर जो जो मैं आपको बातें बताऊंगी उसका पॉजिटिव भी आपको मिल सकता है और उसका टोटली ऑपोजिट भी आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट में आपके सन की स्ट्रेंथ कैसी है, आपका सन कौन से साइन में है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, फ्रेंडली साइन में है, न्यूट्रल साइन में है, अर्थ साइन में है, फायर साइन में है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगी आपके सन को डिसाइड करने में कि आपका सन आपको कैसे रिजल्ट्स देगा। स्पेशली जो सन होता है उसको हम देखते हैं लियो के साइन से। तो आपको अपने चार्ट में दो चीज़ें देखनी है। एक तो आपका लियो का साइन जहाँ पे है वो पर्टिकुलर प्लेसमेंट, वो पर्टिकुलर एरिया एक्टिवेट होगा सन की महादशा के अंदर। और नेक्स्ट थिंग आपको देखनी है जहाँ पे आपका सन प्लेस्ड है वो प्लेसमेंट भी एक्टिवेट होगी सन की महादशा के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है अपने सन के टाइम पीरियड में, वो है अपनी ईगो और अपनी प्राइड और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, आपको एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग आएगी अपनी सन की महादशा के अंदर कि सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है और सारे लोग आपके अराउंड घूम रहे हैं, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। अब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको काफ़ी लोगों की प्रेजेस मिल सकती हैं, अप्रिसिएशन मिल सकती है, रिस्पेक्ट करेंगे लोग आपको। और या फिर वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो सकती है, आपके ऊपर कोई डिफेमेशन का चार्ज लग सकता है, कोई लीगल ट्रबल, कोई गवर्नमेंट ट्रबल आपके ऊपर हो सकता है कि आप किसी छोटे से छोटे केस में फंस जाएं जो झूठा केस हो, या आपने कभी कुछ पुराना ऐसा काम किया हो जो लोगों के सामने आ जाए और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। आपकी ईगो हर्ट हो सकती है और आपकी ईगो बहुत ज़्यादा बिल्डअप भी हो सकती है। अपनी ईगो और प्राइड का ध्यान आपको इसलिए रखना है क्योंकि आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों को हर्ट कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शन से और अपनी ईगो और अपनी प्राइड दिखाकर। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि सन आपको ये एक लौता लेसन सिखाने की कोशिश करेगा इस टाइम पीरियड में कि आप इतने इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते जितना आप सोचते हैं। तो ये जो हमारी इंडिविजुअलिटी होती है, जो हम सोचते हैं कि हम अपने दम पे सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक प्रॉपर लेसन है जो सन आपको सिखाने की कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, सेल्फ मेड कोई नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ आपको दूसरों से हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, कोई नॉलेज कहीं से गेन करनी पड़ेगी, इसलिए आपको दूसरों की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग, आपको अपनी हार्ट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जो सन है वो हमारी हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, तो आपको अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, जो सन है वो हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपने फादर की हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल लैंड भी मिल सकता है। प्लस आप अपने अथॉरिटीज़, अपनी बॉसेस जो आपके ऊपर सुपीरियर्स हैं, उनसे कोई फाइट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर सन पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा तो उस फाइट से एंड में पॉजिटिव आपको ही मिलेगा, गेन्स आपको ही मिलेंगे। और अगर सन नेगेटिव है तो उस फाइट के थ्रू आप अपनी जॉब से भी हाथ धो सकते हैं, आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका अपना कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं आप, या आपके फादर का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ये इस चीज़ को भी सिग्निफाई करता है। प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एक हाई रैंक पे जा सकते हैं, जिसका डायरेक्टली मतलब प्रमोशन भी हो सकता है, तो ये इस चीज़ को भी सिग्निफाई करता है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से ये पर्टिकुलर दशा आपको काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स दे सकती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप रोज़ सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल देंगे तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा।
ओवरनाइट नहीं देगा, टाइम लगेगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट थिंग, आपको अपने फादर को कोई भी चीज़ गिफ्ट करनी है, अपने बॉसेस को, अपने अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको अपने घर में 6 महीने के अंदर अंदर फायर रिचुअल्स करनी है। कोई भी हवन आप कर सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी पूजा आप अपने घर में रखवा सकते हैं जिसमें फायर रिचुअल इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट थिंग, अगर आप सुबह सुबह उठ के सूर्य के सामने मेडिटेशन कर सकें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स इस पर्टिकुलर दशा में मिल सकते हैं। अगर इस स्पेसिफिक 6 ईयर्स के टाइम पीरियड में आप जल्दी उठ सकें, सपोज़ अगर आप 9 बजे या 10 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपना उठने का टाइम 6 या 5 बजे का कर लें। तो थोड़ा सा अगर आप जल्दी उठेंगे इस टाइम पीरियड में तो भी काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सन की महादशा में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं।